जो फिलिस्तीन के साथ हो रहा है वो पूरी मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल नंगे रूप में दुनिया की जितनी संस्थाएं, जो गवर्नमेंट ने बताया, यूएनओ, ना उसकी सुनी जा रही। उसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने भी प्रस्ताव पास किया, हालांकि अमेरिका का समर्थन नहीं है उसको, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल तक प्रस्ताव पास कर चुकी। दुनिया का कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, उसने अपनी बात कहा कि जनसंहार रोका जाना चाहिए। पूरी दुनिया की जनता, यूरोप की, अमेरिका की जो चर्चा की कि विद्यार्थी भी कई दिनों तक यूनिवर्सिटियों में डेरा डाल के बैठे हैं। हम इस जनसंहार का हिस्सा नहीं हो सकते। हमारी फीस जो ली जा रही है उन कंपनियों के थ्रू इजराइल को हथियार पहुंच रहे हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। और उसमें यहूदी भी विद्यार्थी शामिल हैं। सारी दुनिया आज इस बात की मांग कर रही है, लेकिन इजराइल लगातार 8 महीने से बिल्कुल निहत्थे लोगों के ऊपर हमले कर रहा है, जनसंहार कर रहा है। 36,000 से ज्यादा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड लोग मरे हैं। हालांकि कितने मलबे के नीचे और दबे पड़े होंगे। आपने वीडियो देखे होंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा गाजा पट्टी का उत्तरी भाग, जो पहले कहा गया कि आतंकवादी हैं, खाली करके चले जाओ, हमारी लड़ाई हमास से है, पूरा का पूरा आज मलबे के ढेर में बदल दिया गया। कितने लोग उसके नीचे दबे होंगे उसका अंदाजा नहीं लगाया जा। और 36,000 में से 16,000 मासूम बच्चे हैं। क्या वो हमास है? क्या वो आतंकवादी है? अगर इसके साथ महिलाओं और बुजुर्गों को जोड़ लिया जाए तो 2/3 75% जो लोग मरे हैं वो ये हैं जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो बच्चों के साथ इनको रखना पड़ रहा है, वो मारे गए हैं। लेकिन इजराइल ये जो कर पा रहा है, इसके पीछे इजराइल की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इसके पीछे बड़ी ताकत है, वो है अमेरिका, जो दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। और उस दबदबा बनाए रखने के लिए यह एक चौकी है, जो कॉमरेड इंद्रजीत ने कहा कि 91वां राज्य है। आज के दिन तो पहला राज्य है दुनिया के अंदर, क्योंकि पूरे अरब देशों में वो बहुमूल्य संपत्ति है जिसको काला सोना बोलते हैं। उसके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए यह चौकी बिठाई गई। इजराइल ये सारी दुनिया के लिए ठेकेदार बना फिरा है। मानव अधिकारों का सवाल लेकर के, जनतंत्र का सवाल लेकर के किसी पर भी प्रतिबंध लगा दो, किसी पर भी चढ़ाई कर दो। आज दिन दौड़ी सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह से इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। लेकिन इजराइल उसको हथियार दे, अमेरिका उसको पूरी तरह से हथियार दे रहा है। यह अकेली एक घटना नहीं है, सारी दुनिया पर अमेरिका यह कर रहा है। हम इससे बच नहीं सकते। हमारे सामने सवाल है, हम अपनी विरासत को कैसे बचाएं। भारत वो देश जो एक साम्राज्यवाद के खिलाफ सैकड़ों साल की लड़ाई हमने लड़ी है, हथियारबंद की लड़ाइयां लड़ी, 57 का संघर्ष हम भूल नहीं सकते, हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई भूल नहीं सकते। ये हमारा अधिकार था, जन्मसिद्ध अधिकार। हम अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त करवाएं, उसके लिए जो हमारे से बन पाया हमने किया। और आखिरकार 1947 में हमें वो आजादी मिली। और जब हमें आजादी मिली 1947 15 अगस्त, उसी साल 6 सितंबर का महीना यूएनओ के अंदर प्रस्ताव आता है कि इजराइल को फिलिस्तीन की धरती पर एक देश के रूप में बसा दिया जाए। भारत जब तो थोड़े देश थे यूएनओ के मेंबर, क्योंकि बड़ा हिस्सा भी गुलाम था दुनिया की साम्राज्यवादी देशों का, लेकिन नया आजाद हुआ देश, हमें इस पर फख्र करना चाहिए, क्योंकि हम साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़के आए थे। हमारा अनुभव था कि किस तरह से हमारे देश के भी टुकड़े किए गए। भारत देश उस समय अमेरिका के और इनके प्रस्ताव का विरोध करता है। ये देश का जो जिस तरह से अलग 2 देश बसाने की बात हुई, उस समय हम विरोध करते हैं। हमने इजराइल के साथ अपनी राजनयिक संबंध नहीं रखे, लंबे समय तक कोई दूतावास नहीं था। हमारा विदेश के लिए जो
ये बनते हैं अपने, क्या बोलते हैं आप, नहीं, ये अपन बाहर जाने के लिए जो वीजा से पहले पासपोर्ट के ऊपर बाकायदा उस समय, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की भी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो एक अपार्थीड का, एक रंग भेद का शासन था वहां पे। हम दक्षिण अफ्रीका की आजादी के पक्ष में थे, इसलिए उस समय पे जो गोरों का शासन जबरदस्ती अफ्रीका पर था, तो उस पासपोर्ट पर मोहर लगती थी कि यू पासपोर्ट मान्य नहीं होगा इजराइल और दक्षिण अफ्रीका के लिए। यह थी भारत की उस समय पे पोजीशन। उस समय पे भारत ने तीसरी दुनिया, जो नए आजाद हुए हुए देश जितने भी थे, उन सबको इकट्ठा किया था अपनी आजादी को बचाए रखने के लिए, जिसको आप नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसके संस्थापकों में से भारत देश बना था, जिसमें यह था कि कोई भी देश, छोटा है बड़ा है, उसको अपनी खुद मुख्तियारी का अधिकार है। अब वियतनाम के पक्ष में लड़े, अब इसी तरह से अफ्रीका के सारे पक्षों पे लड़े, ये हमारी विरासत है। लेकिन आज हमारी विरासत के ऊपर कलंक लगाया जा रहा है। ये मैं और मेरे जैसे कितने लोग जो इस भारत से प्यार करते हैं, अपने आप को शर्मसार महसूस करते हैं कि हमारी देश की सरकार आज हथियार भेज रही है इजराइल को। जिस इजराइल के साथ हमारी बोलचाल नहीं थी, तो हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, पूरी तरह से हम फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। आज हमारे देश की सरकार एक दोगलापन, अमेरिका की आज पिछलुकू बन गई, उसका तोता बन गई, जुकर अमेरिका बोला न्यू बोल रहे। इस तरह शर्मनाक बात क्यों उसके, हमें फक्र है हमारे देश की ट्रेड यूनियंस ने फरवरी के महीने में यह फैसला लिया कि हम जो बंदरगाह पे काम करने वाले मजदूर, उनकी यूनियन, कोई भी जहाज में ऐसा सामान हम नहीं ला देंगे जो इजराइल में विस्फोटक सामग्री लेकर के जाएगा, हम उसका बहिष्कार करते हैं। हमें उन पर फख्र है। लेकिन उन्होंने फैसला इसलिए लेना पड़ा कि भारत की सरकार, हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी, उससे पहले जब ये गाजा पर हमला चल रहा था, उस समय के ऊपर खेप भेज चुकी थी जनवरी के महीने में। उसके बाद फिर दोबारा हैदराबाद की कंपनी, अडानी की कंपनी, ये अपने यारों को दोष दिया, इजराइल के साथ अडानी का समझौता करवाया गया। और जो अब तक हमारे देश में सुरक्षा का उत्पाद जो भी थे, वो पब्लिक सेक्टर में था, प्राइवेट में नहीं था। मोदी की सरकार ने ये सबको प्राइवेट किया। अब यह है देश के साथ जो बड़ा कलंक है कि अडानी की कंपनी ड्रोन तैयार करके इजराइल के साथ मिलकर के, और वो खेप लेकर के चेन्नई वहां से चलती है। जो स्पेन की सरकार, जो इस आंदोलन के दबाव में जो गवर्नमेंट ने चर्चा की, उसने उसको इजाजत नहीं दी कि नहीं, तुम यहां नहीं आ सकते। इजराइल के खिलाफ कोई भी हथियार लेकर के जाएगा, उसको हम अपनी बंदरगाह पर आने की इजाजत नहीं दे सकते। ये भंडाफोड़ हुआ, इस तरह शर्म की बात क्यों होगी? अब देखिए हमारे सबके लिए यह असल में बात हुआ है जो अपना काम में कहा है ना, चोर चोर मुसेरे भाई। यह राजनीति जो आज इजराइल में, जो भारत में है, ये दोनों का रंग एक है। यहूदीवाद की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, धर्म के आधार के ऊपर एक कट्टरपंथियों की मिली जुली तक सरकार है, बहुमत नहीं है, जनता उसके खिलाफ है, भ्रष्टाचारी है, कुकर्मी है, सारे तरह के अपराध किए उसने। लेकिन उसके बावजूद उसको पता है कि ये युद्ध जब तक जारी है तो राष्ट्रवाद के नाम पर तेरी सत्ता है। जिस दिन ये युद्ध खत्म होगा, जिस दिन यह शांति होगी, नेतन्याहू जेल में होगा। इसलिए लोगों को, अपने देश के लोगों को अंतर्राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर, नहीं तो वो जो बंधक बना रखे कभी के छोड़े जा सकते, वो संधि की जा सकती थी। बहुत सारे प्रस्ताव आए, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि तेरे देश के बंधक जो बने हुए हैं, बूढ़े हैं, बच्चे जो भी हैं, क्या स्थिति होगी, मरेंगे कि जीवेंगे, यह कोई चिंता नहीं है। मरता मरो, उनका राज बना रहना चाहिए, अमेरिका का दबदबा बना रहना चाहिए। यह है उनका सबका सरोकार। वरना आप देखिए यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वो तो दो देश हैं, दोनों तरफ फौज है,
आड़े तो फौज को ना दूसरी तरफ है, वो तो नहीं अच्छे लोग हैं, लेकिन उड़े तो सारे प्रतिबंध लाग गए। जितने लोग उड़े पूरे 2 साल हो गए उतने नहीं मरे, उससे कई गुना ज्यादा मर गया गद्दा में मार दिए और मासूम लोग मार दिए। ये है अमेरिका का असली चेहरा आज हमारे सामने। इसलिए हमारी सबसे ज्यादा आज इस मौके के ऊपर और ज्यादा विस्तार में ना जाए, लेकिन हर भारतवासी का जिसको अपने पुरखों से, हमारी विरासत से, इस देश से प्यार है, हम सबको मिलकर के आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए और इस मोदी सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी हमें करनी चाहिए। और ये मांग पूरे देश में उठनी चाहिए कि इजराइल के साथ न सिर्फ हथियारों का, बल्कि वो पापी है, युद्ध अपराधी है, मानवता विरोधी है, उसके साथ तमाम तरह के व्यापार बंद किए जाने चाहिए। उसके साथ तमाम तरह का व्यापार बंद होना चाहिए। आज हमारा देश इजराइल के सबसे ज्यादा हथियारों का खरीदार पहले नंबर का देश बढ़ गया, पहले नंबर का। ये पूरे देश में जिस तरह का जासूसी राज कायम करने का है ना, यू हथियार उड़े तो खरीद के ले, यू इजराइल का है पेगासस जिसका नाम है। तो अपोजिशन पार्टी के नेताओं का, पत्रकारों का, जजों का, जगह जगह उनके कंप्यूटर में, उनके फोनों में सुनते जागते उनकी जासूसी हो रही है। पूरे देश को आज इजराइल की तरह से मोदी की सरकार हमें बंधक बना करके शासन करना चाहती है। इसलिए उसको समर्थन चाहिए इजराइल का, इसलिए उसको समर्थन चाहिए अमेरिका का, इसलिए उसकी तोती बनी बैठी है मोदी की सरकार। अमेरिका खत्म करो। भारत सरकार की इजराइल से यारी नहीं चलेगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज जो भी साथी यहाँ आए हैं शॉर्ट नोटिस के ऊपर, जागरूक नागरिक हैं शहर के आए, लेकिन हमें बार बार देखो आप एक बात कहेंगे, ये मामूली बात नहीं है। जिस तरह से आज घना लंबा समय भी नहीं हुआ, 70 साल है देश की आजादी के, लेकिन आप भूल जाएं दुनिया में लाखों की तादाद के अंदर नौजवान सब लोग आ रहे हैं, एक बार नहीं अनेकों बार आ रहे हैं। एक दृश्य आज बन रहा है कि सारा साम्राज्यवादी देश जितने भी हैं उनकी जनता फिलिस्तीन के साथ है और शासक जो है वो इजराइल के साथ है। भारत में अफसोस की बात है, हालांकि जगह जगह प्रदर्शन आज भी देश में हुए हैं, हम भी आप दूसरी तीसरी बार इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जितनी तैयारी के साथ, जितने बड़े पैमाने पर हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ फिलिस्तीन का वो तो है ही, उनके प्रति एकजुटता प्रकट करना, उदनसहार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना, लेकिन उसके साथ साथ हमारी साम्राज्यवाद विरोध की विरासत को, अपनी आजादी को, अपनी एक गणतंत्र की, एक संप्रभुता की, उसकी रक्षा करने का सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। खुद मुख्तियारी कड़ा बच गई जब आप अमेरिका के तले डूब गए, हम उनके साथ आकर के मिल गए, तो ये देश खुद मुख्तियार क्यों कर रहेगा? तो हमारे देश की अपनी खुद मुख्तियारी को बचाए रखने के लिए भी, आजादी को बचाए रखने के लिए भी जरूरी है कि इकट्ठे हों और हम अपनी एकजुटता प्रकट करें। दुनिया के तमाम जहां कहीं पर भी कोई नरसंहार होगा, जनसंहार होगा, किसी के ऊपर भी दमन होगा, किसी की भी आजादी को कुचला जाएगा, तो तमाम आजादी प्रेमी ताकतों को, तमाम प्रगतिशील ताकतों को, तमाम मानवता के पक्ष की ताकतों को, इनकी एक जात है, इनकी एक धर्म है, इन सबको मिलकर के एक साथ लड़ना पड़ेगा। ये मानवता विरोधी ताकतें, साम्राज्यवादी ताकतें, उनका कोई मतलब नहीं है मानवता से। आज सबसे बर्बरता का युग आज चल रहा है देश दुनिया के स्तर पर। तो एक इन ताकतों के खिलाफ वो दुनिया में सारी ताकतें, ये जितनी भी दक्षिणपंथी हैं, जो भी अंधराष्ट्रवाद के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये सारी ताकतें एकजुट हैं, एक दूसरे के साथ हैं। तो तमाम प्रगतिशील ताकतों को, साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों को, आजादी प्रेमी ताकतों को, मानवता के प्रेमी ताकतों को, सबको इकट्ठा होने करके यह आज की सबक है, जरूरत बनती है। और फिर आप मांग करते हैं कि वहां जल्द से जल्द युद्ध विराम, हालांकि युद्ध विराम कहना पड़ रहा है, युद्ध तो है नहीं, वहां एक तरफा हमला है, ये शांति स्थापित की जाए और उसको यह भारत देश की तरफ से जो भी मानवीय सहायता हो सकती है
अरे हालत ये है, देखो आप, पीने का पानी चाहे बंद कर दो, राशन पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, अस्पताल पर बमबारी, स्कूलों पर बमबारी, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बची, सारा का सारा तहस नहस कर दिया। इतने राक्षस लोग हैं, अस्पतालों के ऊपर बमबारी। तो बहुत बड़े आज हमारे सामने है उनका यूनिवर्सिटीज का सिस्टम है, बहुत विकसित है, बहुत विकसित है, और आज तमाम का तमाम तहस नहस किया जा बड़े चुका है। बड़े विद्वान खैर इसी के साथ फिलिस्तीन हम ये बात अपने दोहराते हुए कि भारत सरकार तुरंत वापस ले, अपने ये व्यापार समझौते रद्द करे और फिलिस्तीन को अपनी सहायता पहुंचाएं, और इसके साथ ही साथ फिलिस्तीन को जो हम पहले से समर्थन करते आए, दुनिया में बहुत बड़े तादाद में देशों ने उसको स्वतंत्र अलग देश की मान्यता दी है, और यही एक इलाज हो सकता है। यूएनओ का मेंबर नहीं बना रखा उसको, उसकी धरती पर जाकर बसा दिया देश, जो बसा दिया होता यूएनओ का मेंबर, वो तो था प्यारा, और जिसकी धरती पर बसा दिया वो यूएनओ का मेंबर तक नहीं है। इससे बड़ी और तो बात क्या होगी भाई। तो खैर इसी के साथ आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।